आपके यहाँ अकाल मौत कम होती है, आपके यहाँ आत्महत्या होती है अलग तरीके की, अब तो शायद बंद हो गई वो भी लगभग, लेकिन शहरों में अकाल मौत बहुत हो रही है। और जो 25 लाख अकाल मौत होती है उसमें से 10 लाख अकाल मौत पॉल्यूशन के कारण होती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, इससे टोटल 10 लाख लोग बीमार होते हैं और बीमार होकर मर जाते हैं। बीमार तो ज्यादा होते हैं, 10 लाख लोग मर जाते हैं। और इस पूरे पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। आपके यहां तो दूर दूर गांव है इसलिए आपको लगता होगा पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड आंकड़े ये हैं कि हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है, हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। हमारे पास पानी दुनिया का मात्र 4% है, हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। 50 जिलों में पानी खत्म हो चुका है और 200 जिलों में पानी 200 फीट नीचे चला गया और 300 फीट के नीचे पानी होता नहीं है। यानी अगले 20 से 25 साल में उन 200 जिलों का भी पानी खत्म हो जाएगा। मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। 18 बच्चे, 19 बच्चे, 22 बच्चे, 24 बच्चे आदि पैदा हो रहे। इसलिए मैंने PIL फाइल किया, हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे 3 सही, लेकिन कम से कम चौथे बच्चे पर रोक लगनी चाहिए। जो चौथा बच्चा अब पैदा करे, जो कर लिए तो कर लिए, कोई बात नहीं, जो कर लिए, कम से कम आगे से अगर कोई चौथा बच्चा पैदा करे तो उसको 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। मैं तो देखता हूं दिल्ली उल्ली में जाके, मैं तो बंगाल में देखा, मतलब अपनी बीबी को उन्होंने बच्चा पैदा करने की मशीन बना रखा है। हालत यह है, माता पिता को बच्चों की संख्या तो पता है कि 22 बच्चे हैं, लेकिन नाम याद ही नहीं है। नाम बताते हैं तो सीक्वेंस से नाम नहीं बता देते, कभी छोटे वाले का पहले बता देंगे, फिर बड़े वाले का बाद में बताएंगे। हालत यह हो चुकी है। इस पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो जरा। आपके सांसद विधायक ने कभी यह मुद्दा उठाया क्या? भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है, जब तक 2 करोड़ घर बनता है 10 करोड़ बेघर तक पैदा हो जाते हैं। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, जितने भी तरीके के पोल्यूशन है, सबकी समस्याओं का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिना तो भगवान राम भी अगर नीचे आके एक बार यहां प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, तो भी भारत की कोई समस्या ठीक नहीं कर सकते जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो। भारत में रोड एक्सीडेंट से साल में 2 लाख लोग मरते हैं और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार 2 तरीके का होता है, एक होता है करप्शन बाय डिजाइन, एक होता है करप्शन बाय डिफॉल्ट। जैसे अभी आप ट्रेन में जाओगे, एसी में जाओगे तो आपको कंबल मिलेगा। अगर आपके घर में एसी है तो आपको कंबल नहीं ओढ़ते, आप 24-25 डिग्री टेम्परेचर कर देते हैं, आराम से चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर में कंबल की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। लेकिन देखो करप्शन कैसे किया जाता है। अब ट्रेन में पहले टेम्परेचर किया जाएगा 18 डिग्री, जिससे आपको लगे ठंडी, और ठंडी लगे इसलिए आपको मिलेगा कंबल। आप सोच रहे होंगे कंबल से क्या फायदा होगा? कंबल से यह फायदा है, चद्दर मिलता है 200 रुपए का, कंबल मिलता है 2000 रुपए का। चद्दर में 20% कमीशन लेंगे, 200 का 20% कितना हुआ जोड़ लो। कंबल 2000 का है, उसका 20% कमीशन कितना मिलेगा उसको जोड़ लो। अब कमीशन कंबल में ज्यादा है कि चद्दर में? जोर से बोलो भैया। चद्दर की धुलाई में 20% कमीशन और कंबल की धुलाई में 20% कमीशन। किसकी धुलाई में ज्यादा कमीशन है? इसलिए अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, रूस में, सिंगापुर में, चीन में कहीं भी ट्रेन के एसी डब्बों में कंबल नहीं दिया जाता, भारत में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कमीशन ज्यादा मिलता है। और गलती से अगर रात को अगर आपको गहरी नींद आती है, कंबल आपका हट गया, तो सुबह छी छी करते हुए, जुकाम करते हुए बाहर निकलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर 18 डिग्री है। लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन चूंकि कमीशन आ रहा है इसलिए कोई सांसद विधायक इस पे आवाज नहीं उठा रहा है कि भैया कंबल बंद कर दो, 2 चद्दर धुले धुलाए दे दो, काहे गंदा वाला कंबल दे रहे यार, बदबू आती रहती, पता नहीं कौन सोया है, क्या किया क्या नहीं किया उसके ऊपर। भारत में 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। और रोड एक्सीडेंट क्यों होता है? सड़क में गड्ढे के कारण। गड्ढे का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। हमारे देश में सड़क बनाई ऐसी जाती है कि बार बार वो टूटे। पहले सड़क बनाई जाएगी, बगल में नाली नहीं बनाई जाएगी, तो फायदा क्या होगा? उसका पानी सड़क पे लग जाएगा, सड़क टूट जाएगी, दोबारा टेंडर होगा, टेंडर का 20% ले लो। चलो दोबारा नाली बना दिया, अब सड़क, एक बार सड़क टूट गई नाली के कारण, ठीक है नाली बना दिया,
कुछ दिन के बाद कहेंगे अब इसमें हमको बिजली का तार डालना है, फिर सड़क टूटेगी तो बिजली का टेंडर होगा, उसका अलग टेंडर, उसका 20% अलग, और सड़क टूटेंगे पोल गाड़ने के लिए, बिजली का तार ले जाने के लिए उसका अलग टेंडर। जब वो भी हो गई, अब बोलेंगे सीवर लाइन डालना है इसमें, अब सीवर लाइन डालने के फिर सड़क टूटी जाएगी। तो एक सड़क 5-7 साल में जब तक 5-6 बार तोड़ नहीं लेते तब तक पूरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। समाधान क्या है? समाधान वो चीन वाला कानून, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून। और क्या समाधान है? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये क्या है? भारत में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पर डे 80% लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 80% भारतीय कितना खर्च करते हैं पर डे? 100 रुपए से कम, यानी उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, यानी उनको भी 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। याद रखना, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा काला धन होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतनी ज्यादा अराजकता होती है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और विश्वास नहीं है तो एक काम करना, अब की बार कहीं नोटों का बोरा मिले, किसी नेता नौकरशाह के घर में छापा पड़ता रहता है, आपको मिलता ही रहता है, देखना उसमें 50 और 100 की नोट नहीं होती, 10 और 20 की नोट नहीं होती। पहले 2000 की होती थी, वो बंद हो गई, फिर 1000 की होती थी, वो भी बंद हो गई, अब 500 वाली है। इसीलिए मैंने 500 की नोट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमने कहा इसको बंद करो, 100 रुपए की नोट बहुत पर्याप्त है। आशा करता हूं कि आज नहीं तो कल किसी दिन रात को 8 बजे एक आवाज आएगी, भाइयों और बहनों आज के बाद से 100 रुपए की नोट बंद हो गई है, कृपया अपना 500 रुपए का नोट 1 महीने के अंदर बैंक में जमा कर दे। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जोर से बोलो। अरे चाहते हो तो आवाज उठाओ, सब लोग बोलो, सब लोग लिखो, ये 100 रुपए की नोट बंद करो। नहीं चाहिए हमें 100 रुपए की नोट, सॉरी 100 रुपए से बड़ी नोट, 100 रुपए 500 की नोट नहीं चाहिए। भारत में 130 करोड़ आधार 144 करोड़ आधार बन चुका है, घर घर में आधार है, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेनामी लेन देन रुक जाएगा। तो भ्रष्टाचार खत्म करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है। एक मैंने PIL लैंड डिस्प्यूट के ऊपर फाइल किया। भारत में हर साल 20 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है जमीन के झगड़े में, और उसमें से 2 लाख लोग मर जाते हैं हर साल। जमीन विवाद में, चक्रोट के विवाद में, मेड़ के विवाद में, आबादी के विवाद में, खेत के विवाद में, प्लॉट के विवाद में साल में 2 लाख लोग मरते हैं। वो 2 लाख परिवार बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जोर से बोलो भैया। कभी किसी ने आवाज उठाई? आपके सांसद विधायक ने आवाज उठाई? 5000 सांसद में से किसी सांसद विधायक ने आवाज उठाई? किसी लोहियावादी ने उठाई? किसी समाजवादी ने उठाई? किसी गांधीवादी ने उठाई? किसी अंबेडकरवादी ने उठाई? किसी पेरियारवादी ने उठाई? और इसके आगे जितने वादी हैं उनको खुद ही जोड़ लेना। आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको दुनिया भर की बतौलेबाजी की अफीम खिला खिला के आपको रखा जाता है, जिससे आपका सही चीजों पे ध्यान ही न जाए। अरे 144 करोड़ आधार बन चुका है, तो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दूसरा, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, अमेरिका में, जापान में दूसरों की जमीन पे कब्जा करने पे 10 से 20 साल की सजा होती है। आप केवल अपनी जमीन के मालिक हो, आपके बगल में चाहे वो रेलवे की जमीन हो, किसी की जमीन हो, हाथ मत लगाना। अगर थोड़ा सा भी बढ़ा लिया तो गए। और यहां हाईवे पे कब्जा हो जाता है, रेलवे पे कब्जा हो जाता है, नदियों के किनारे कब्जा है, हाईवे किनारे कब्जा, हमारे वो शुक्ला जी बता रहे हैं तालाब के ऊपर कब्जा। ऐसा कोई चीज है जो कब्जा नहीं हो रहा। कई बार तो रेलवे लाइन के ऊपर मैं देख रहा हूं मज़ारें बन जाती हैं, कई बार तो स्टेशन पे देख रहा हूं दरगाह बन गई है। गजब कब्जा चल रहा है भाई। अगर हम ये जमीन वाला जो कानून लागू कर दें भारत में तो फायदा होगा कि नहीं होगा? कोई लागत आएगी क्या कानून बनाने की? नहीं। ये जो 2 लाख लोग मर रहे हैं ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बचेंगे। अभी इस घटिया कानून का दुष्परिणाम आपको बताता हूं, जरा सोचिए इसका हो क्या रहा है। जमीन पे कौन कब्जा करता है, कमजोर या दबंग? दबंग। एक दबंग ने
मतलब रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं जौनपुर का। एक दबंग ने गरीब के जमीन पे कब्जा कर लिया, 5 बीघे जमीन पे। अब जोते जाए जोते जाए जोते जाए, वो पहले गरीब, उसके बच्चे छोटे थे 4-5 साल, तो उसने भाई टॉलरेट किया। थाने में गया, एफआईआर हुई नहीं, बोले तो जमीन का मुकदमा है, तहसील में जाओ। उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, जब उसने कब्जा किया उसके 6 साल के बाद उस गरीब के बच्चे बड़े हुए, फिर वो उसने ट्रैक्टर भेजा जोतने के लिए। वो गरीब गया अपने तीनों बच्चों को लेके, और लाठी लेके उसने ट्रैक्टर के ड्राइवर को दौड़ा लिया, 2-4 लाठी पीट दिया। अभी तक थाने, वो जब गरीब थाने में गया कि देखो जी मेरी जमीन पे कब्जा हो गया है, तब थानेदार ने बोला यहां जाओ, हटो, यहां एफआईआर नहीं होगा। लेकिन उसी गरीब ने अपनी जमीन छुड़ाने के लिए जब ट्रैक्टर के ड्राइवर को 4 डंडी मार दिया, और फिर ड्राइवर गया कि देखो इसने हमको मारा, तुरंत एफआईआर हो गया। उस गरीब की जमीन तो पहले कब्जा हो चुका था, वो कैसे करके लाई चना बेच बेच के अपना घर चला रहा था। अब आपराधिक मुकदमा उसके खिलाफ शुरू हो गया, वो पिता और 3 बेटे जेल चले गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, जरा जोर से बताइए जरा। घटिया कानून जिम्मेदार है, और घटिया कानून पे जो शांत होकर बैठे हुए हैं वो सांसद, विधायक और मंत्री जिम्मेदार है। दुनिया भर की बतौलेबाजी करते हैं। कोई भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि भारत में एक भारतीय संपत्ति संहिता की जरूरत है, एक इंडियन प्रॉपर्टी कोड की जरूरत है, जहां प्रॉपर्टी लिंक हो और कोई व्यक्ति दूसरों की जमीन पे कब्जा करे तो उसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया जाए, तब जमीन पे कब्जा रुकेगा, तब गांव समाज की जमीन बचेगी, तब गोचर जमीन बचेगी, तब बंजर जमीन बचेगी, तब खेल का मैदान बचेगा, तब बाकी तालाब भी बचेगा। नहीं तो कब्जा होता रहेगा, मुकदमा चलता रहेगा, कब्जा होता रहेगा, मुकदमा चलता रहेगा। और कानून इतना घटिया है, जौनपुर जिले में शंकर जी के मंदिर की 10 बीघे जमीन पे किसी ने फर्जी वसीयत बनवा के कब्जा कर लिया। 1985 से मुकदमा चल रहा है, 2026 आ चुका है, 41 साल बीत चुके हैं। 41 साल में अभी तक यह नहीं प्रूव हो पाया कि कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। मुकदमा अभी चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है, जो सबसे लोअर लेवल होता है। अगर चकबंदी अधिकारी के यहां डिसाइड होगा, एसओसी के यहां जाएगा, एसओसी के यहां डिसाइड होगा, डीडीसी के यहां जाएगा, डीडीसी के यहां डिसाइड होगा, चकबंदी कमिश्नर के यहां जाएगा, चकबंदी कमिश्नर के यहां डिसाइड होगा, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट डिसाइड होगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा। यह व्यवस्था आप चाहते हो बदले कि नहीं बदले? जोर से बोलो भैया। अरे तो सांसद विधायक को पकड़ लो, मधुमक्खी की तरीके पकड़ के एकदम नोचो, ज्यादा उनको भाषण में मत उलझाओ। बोले काम करो, तुम्हें वेतन भत्ता गाड़ी बंगला काम करने के लिए मिलता है, फीता काटने के लिए नहीं मिलता, भाषण देने के लिए नहीं मिलता। संविधान की शपथ लिए हो, संविधान की शपथ लिए हो तो भारत की समस्याएं ठीक करो, नियम कानून बनाओ। भारत में मिलावटखोरी के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही। पहले तो केवल दारू नकली बिकती थी, अब तो इंजेक्शन भी नकली है, कैप्सूल भी नकली, टैबलेट भी नकली, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नकली, चावल भी नकली। आप लोग अच्छा खा लेते हो, असली वाला अलग बात है। हमीरपुर वालों, आजकल दाल भी बढ़िया आ रही है। क्यों भैया, दाल वाले ठीक है ना देव जी? अरे दाल तो यहाँ शुद्ध मिल जाती है ना। हम लोग दिल्ली में नकली दाल खा रहे हैं, हम सब कुछ नकली खाते हैं। हमारी दाल भी नकली, हमारी सब्जी भी नकली, हमारी लौकी भी नकली, हमारी करेला भी नकली। लौकी में भी इंजेक्शन है, करेला में भी इंजेक्शन है, आम में भी इंजेक्शन है। हम जो दूध नहीं पीते हैं वहाँ गाय में इंजेक्शन है, गाय को छोड़ दिया, भैंस से लेना शुरू किया, भैंस में भी इंजेक्शन है। और हम दिल्ली वालों की उम्र 12 साल कम हो गई है, ये सर्वे बता रहा। हम दिल्ली वाले 80 साल से ऊपर जा ही नहीं रहे। बाबूजी तो एकदम बैठे हुए, देखिए टन बन के बैठे हुए, 2 घंटे से बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में इनकी उम्र वाले बेचारे लेट जाते हैं, वो बैठ ही नहीं पाते। क्यों? मिलावटखोरी। मिलावटखोरी का मूल कारण एक तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और दूसरा कानून घटिया है। मिलावटखोरी के कारण लोग अकाल मौत हो रही है, मिलावटखोरों को कोई सजा नहीं मिल रही है। प्रतिवर्ष 2 लाख लोग का परिवार बर्बाद हो रहा है साइबर फ्रॉड के कारण।